हेलो बच्चों। आज का जो विषय है वो है सी टेट एग्ज़ाम। सी टेट की जो है परीक्षाएं आने वाली हैं, तो सी टेट क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसके लिए हम तैयारी कैसे करें और एक कम से कम समय में हम उस पर एक अच्छी कमांड कैसे कर सकते हैं, आज का विषय मेरा ये है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सी टेट क्या है। तो जो सी टेट है, ये जैसे कि आप जानते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरे इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम कराती है सी टेट का, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। डैट मीन्स एक टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि ताकि वो सेंट्रल लेवल पे टीचर बन सके। क्लास 1 to 8 के लिए जो टीचर्स अप्लाई करना चाहते हैं सेंट्रल लेवल पर, पूरे इंडिया लेवल पर, उनके लिए एग्ज़ाम होता है। दो तरह से एग्ज़ाम होता है, एक तो होता है 1 to 5 क्लास के लिए, एक होता है 6 to 8 क्लास के लिए। पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि क्या है, कैसे है। फिर बात करेंगे कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो क्या मिस कर रहे हैं, या हमें कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए तो क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो 1 to 8 क्लास के लिए जो टीचर अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए है सी टेट। तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है बच्चों, ये CBSE बोर्ड कराता है और साल में जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2 बार होती है, 2 बार सी टेट का एग्ज़ाम होता है। आप 1 to 5 क्लास के लिए अप्लाई करें या 6 to 8 क्लास के लिए अप्लाई करें, दोनों में ही जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 150 मार्क्स होते हैं, यानी कि 150 मार्क्स, 150 ही क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दूसरा 150 की अगर बात करूँ तो 2.5 घंटा बन जाता है, तो टाइम भी आपको 2.5 घंटा मिलेगा। डैट मीन्स एक क्वेश्चन 1 नंबर और 1 मिनट, इस तरह से आपका एक कोर्स या सिलेबस या पेपर डिज़ाइन किया गया है। 5 सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो अगर मैं सी टेट प्राइमरी की बात करता हूँ, यानी कि 1 to 5 क्लास की बात करता हूँ, तो इसमें आपको सबसे पहले लैंग्वेज फर्स्ट मिलेगी, फिर लैंग्वेज 2 मिलेगी, उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी बोल देते हैं उसे, और उसके बाद फिर आता है EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज़, और एक होता है मैथमेटिक्स। इस तरह से 5 सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, और हर एक सब्जेक्ट में जो है 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के, तो 35 या 150, इस तरह से पेपर बन जाता है आपका 150 नंबर का, और 150 ही क्वेश्चन आएंगे। टाइम मैं बता चुका हूँ आपको, 150 मिनट ही मिलेंगे, 2.5 घंटा। अब इसमें अगर मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ तो मोस्टली जो नॉर्थ इंडिया है उसमें तो जो एक लैंग्वेज है हिंदी चूज़ कर ली जाती है, जबकि दूसरी लैंग्वेज जो है इंग्लिश चूज़ कर ली जाती है। हालांकि लैंग्वेज तो और भी हैं, तो इस सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम है तो उर्दू है या संस्कृत है या और भी बहुत सारी लैंग्वेज है भारत में, उनको भी आप किसी एक लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हो। कंडीशन ये है कि दोनों लैंग्वेज सेम नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज 2 आएंगी ना पेपर में, तो दोनों सेम नहीं होनी चाहिए, तो ये कंडीशंस होती हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि प्राइमरी जो लेवल होता है उसका, यानी 1 to 5 क्लास के लिए जो पेपर होता है वो इस तरह से होता है। अगर हम 6 to 8 क्लास की बात करेंगे तो उसमें CDP आएगी आपकी, लैंग्वेज फर्स्ट आएगी, लैंग्वेज सेकंड आएगी, 3 सब्जेक्ट तो आपके ये हो गए। उसके बाद जो साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट होता है उनके लिए मैथ्स और साइंस रखा जाता है, जबकि जो आर्ट या कॉमर्स स्ट्रीम बच्चे होते हैं उनके लिए SST रखी जाती है, सोशल स्टडीज़ रखी जाती है। और यहाँ से भी 150 क्वेश्चन ही आते हैं, 150, और 150 नंबर के ही आते हैं, और 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटा ही आपको मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपको सी टेट को पास करना है तो आपको 60% मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी कि 150 में से अगर आपके 90 मार्क्स आ जाते हैं तो आप सी टेट को जो है क्वालिफाई कर लेते हैं। तो ये तो मैंने बताया आपको कि क्या है और कैसे है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि सी टेट को हम किस तरह से तैयार करें। सी टेट का जो पेपर होता है वो डायरेक्टली सब्जेक्ट पे ओरिएंटेड कम रहता है, लेकिन जो टीचिंग एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बिहाफ पे ज़्यादा होता है। जैसे अगर मान लो मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँगा तो इंग्लिश में भी पैसेज आएंगे अच्छे खासे, और वहाँ भी रिमेडियल या टीचिंग एक्सपीरियंस की बात होगी। ऐसा नहीं आएगा कि जैसे मान लिया जनरली SSC वगैरह में या किसी और कोर्स में जो है इस तरह से आ जाता है। ये डेफिनेटली इसका प्रभाव तो पड़ेगा। अगर आपके पास वर्ड पावर है, आपके पास ग्रामर है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी आपको इन सब चीज़ों का ज्ञान होने के बावजूद भी सेट पेपर करने ही पड़ेंगे। सेट पेपर आपको एक ऐसा आइडिया दे देगा कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो कितना होगा, कैसा होगा, और क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो किस वे में पूछे जा रहे हैं।
तो ये लैंग्वेज की बात मैंने करी। इस तरह से हिंदी है। CDP जो सब्जेक्ट होता है ये बाल विकास के लिए होता है कि एक टीचर को पढ़ाने से पहले एक स्टूडेंट की साइकोलॉजी का पता होना चाहिए कि उसके क्या वीक पॉइंट्स होते हैं, क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है, या आपका जो टीचिंग एटमॉस्फेयर है, क्लास का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा होना चाहिए, जो कुछ हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनके लिए क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए, या जो दृष्टि से बाधित होते हैं, नज़र ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उनके लिए आपके क्या स्केल्स होने चाहिए, क्या मेजरमेंट होने चाहिए, कैसे आप उन्हें अच्छी तरह से आप उन्हें सर्विस दे पाओगे, पढ़ा पाओगे, सिखा पाओगे। तो ये सब्जेक्ट इसलिए ही होता है। और उसके बाद मैथमेटिक्स हो गया। तो मैथमेटिक्स में आपकी जो है कितनी गणनीय क्षमता है आपके अंदर, इसके लिए सब चीज़ों का पता किया जाता है। खैर, तो ये तो मैंने आपको भी बताया कि CTET क्या है, एग्ज़ाम CBSE कराता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं, कितने नंबर के आने हैं, ये मैंने भी आपको बताया। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि अब अगर हम इसकी प्लानिंग करें तो किस तरह से करें और कैसे करें। तो प्लानिंग करने के लिए आपको ये देखना होगा कि पहले आपका लेवल क्या है। अगर एक स्टूडेंट का जो लेवल है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करना चाहता है, बेसिक से मतलब उसे ग्रामर का कुछ नहीं पता है या वर्ड पावर भी ज़्यादा नहीं जानता है, जब वो मैथ्स की बात करते हैं तो वहाँ भी वो छोटे छोटे टर्म में प्रॉब्लम करता है, स्क्वायर रूट निकालना या आपको एलसीएम लेना, मतलब बिल्कुल ही बेसिक से शुरुआत करना चाहता है। तो अभी मेरे हिसाब से जो CTET का जो वास्तविक टच होता है उसे सीखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, पहले तो आपको अपना बेसिक ही क्लियर करना पड़ेगा। चाहे वो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ रहा हो, उसका अंदाज़ कैसा भी हो पूछने का, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो आपको आनी ही चाहिए। जब आप 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में अपना ये सारा बेसिक कर लेते हो, सब चीज़ें आपको आ जाती हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, मैथमेटिक्स में भी, सोशल स्टडीज़ में भी, या जो भी आपके पर्सपेक्टिव सब्जेक्ट हैं, ये सब अच्छा खासा आ जाता है आपको। अब आपको CTET का टच लेने के लिए सेट पेपर करने चाहिए। सेट पेपर आपको आइडिया देगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसे होगा, क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे किस तरह से पूछे जाएंगे, आपको जो रेस्पॉन्स देना है वो किस तरह से देना है। इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान करना चाहिए, चाहे वो UP TET हो या CTET हो या वाट कोई भी एग्ज़ाम हो। लेकिन अगर स्टूडेंट इस टेंडेंसी के साथ आता है या अपने आप पढ़ाई करता है कि सर मुझे पढ़ना तो बेसिक से है लेकिन CTET का टच चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन ही सही नहीं है, ऐसा कुछ हो ही नहीं पाएगा। पहले आपको चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, सबसे पहले आपको अपना बेसिक ही इम्प्रूव करना है। वो फिर अब आपके ऊपर बात है कि आप उसे 2 महीने में करते हो या 6 महीने में करते हो, और उसके बाद जब वो बेसिक हो जाए तब आप CTET का जो टच है, जो मैं बता रहा हूँ बार बार, CTET के जो पेपर है, प्रैक्टिस पेपर है, जो हम भी कराते हैं या आप किसी बुक से भी कर सकते हैं, उसे आप करना शुरू करें। क्या गलती हो रही है उन्हें ध्यान से देखें, चीज़ों को टाइम के अंदर करने की सोचें, अपना टाइम टेबल बनाएं कि भाई मैंने 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, इसमें मेरे 90 नंबर आए, 100 आए या 110 आए, और उसमें फिर क्या क्या गलती हुई हैं कोई आपको बताने वाला हो। क्योंकि CDP जो सब्जेक्ट है ये भी काफ़ी एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, पता नहीं चल पाता स्टूडेंट को कि मैं क्या गलत हूँ, क्यों गलत हूँ। तो कोई आपके पास ऐसा होना चाहिए, कोई एक टीचर ऐसा होना चाहिए जो आपको वास्तविक ये गाइड कर दे कि बेटा ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं करना चाहिए था, आपको इसका जवाब ये देना चाहिए था। और एग्जामिनर की या टीचर की एक सोच ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि CDP जो सब्जेक्ट है ये याद करने का नहीं होता, याद करने की तो कुछ चीज़ें इसमें होती हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अपने अंदर इंट्रोड्यूस करें, और मुझे लगता है कि अगर आप इन सब पॉलिसी को अपने अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप 150 में से 120, 115, 125 तक का भी स्कोर कर लेते हैं। ठीक, और डेफिनेटली जैसे मैंने बताया इस तरह से आप करें, पहले कंसेप्ट क्लियर करें, फिर सारे अपने सेट पेपर देखें, तो मुझे लगता है कि आप इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर पाएंगे। कोई भी दिक्कत ना कभी हुई है ना हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। अपने पे कॉन्फिडेंस रखें, और जो आपको पढ़ा रहा है उस पर आप विश्वास रखें और अच्छी मेहनत करें, और उम्मीद है कि जो एग्ज़ाम आने वाला है इसे आप क्रैक करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतने ही बच्चों, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। आपने मुझे सुना और देखा इसके लिए थैंक यू वेरी मच।